नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट इतिहास के एक और महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेला गया, जहां एक और बार भारत के द्वारा इतिहास रचा गया। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़ी टीम भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने थे, जहां इस करो या मरो महामैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ मैदान में उतरे। कि न्यूजीलैंड ने एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरे, जहां मैट हेनरी चोट की वजह से इस मैच से बाहर हुए। उनके जगह नेथन स्मिथ को प्लेइंग 11 में खिलाया गया। उसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से दो बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र और विल यंग ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी और उसके बाद विल यंग और रचिन रविंद्र की जोड़ी ने संभल कर शुरुआत की और पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर समी को विल यंग ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तो ये रचिन रविंद्र ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट लगाते हुए उन्होंने पहला छक्का जमा दिया। तो इसी ओवर की पांचवी और आखिरी गेंद पर दो लगातार चौका जड़ दिया रचिन रविंद्र ने। तो दोस्तों, आज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे रचिन रविंद्र, जिस वजह से अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी की गेंद पर उन्होंने दो लगातार शानदार चौका लगा दिया। अब न्यूजीलैंड का स्कोर 7 ओवरों की समाप्ति पर 51 रनों पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाया गया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। विल यंग 23 गेंदों में 15 रन बनाए। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन मैदान पर उतरे और विलियमसन ने आते ही 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर समी को एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन फिर गेंदबाजी पर कुलदीप यादव को लाया गया और कुलदीप यादव ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर सेट हो चुके रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर दिया। रचिन रविंद्र 29 गेंदों में 37 रन बनाए। अब नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए डेरियल मिचेल मैदान पर उतरे थे, लेकिन कुलदीप यादव यही नहीं रुके और एक बार फिर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने केन विलियमसन को खुद कैच लेकर आउट कर दिया। केन विलियमसन 14 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड के दो इनफॉर्म और दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब न्यूजीलैंड को एक लंबी और मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। उसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए टॉम लेथम मैदान पर उतरे थे और उसके बाद डेरियल मिचेल ने अक्षर पटेल को एक शानदार चौका 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर जड़ दिया, लेकिन फिर यहां से टॉम लेथम और डेरियल मिचेल की इस शानदार जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम की सटीक और लाजवाब गेंदबाजी ने इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के महान कहे जाने वाले बल्लेबाजों तक को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन डेरियल मिचेल और टॉम लेथम की यह साझेदारी अब कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों को भी मुश्किल में डाल रही थी। टॉम लेथम और डेरियल मिचेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 108 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके टॉम लेथम को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। टॉम लेथम 30 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। एक बार फिर भारतीय टीम की गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड के एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर साफ साफ दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर उतरे थे, लेकिन एक बार फिर सेट हो चुके डेरियल मिचेल के साथ मिलकर नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय टीम की गेंदबाजी पर बनाना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम की लाजवाब स्पिन गेंदबाजी के सामने खेलना न्यूजीलैंड के हर एक बल्लेबाज को मुश्किल हो रहा था और ऐसे में डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की इस जोड़ी ने अपने अनुभव का पूरा तरह से इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के सामने लाजवाब प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया था और एक खतरनाक साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए रन आने शुरू हो गए थे। भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और फिर इसी बीच ग्लेन फिलिप्स और डेरियल मिचेल की अर्धशतकीय साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन एक बार फिर गेंद वरुण चक्रवर्ती को थमाया गया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स 53 गेंदों में 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की टीम की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम की अद्भुत गेंदबाजी से पूरी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी अब मुश्किलें में थी। अब बल्लेबाजी के लिए माइकल ब्रेसवेल मैदान पर उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर न्यूजीलैंड के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे डेरियल मिचेल ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया।
अब दोनों ही बल्लेबाज लगातार रन बनाना शुरू कर दिया था। तो वहीं अर्धशतक लगाने वाले डेरियल मिचेल भी भारतीय गेंदबाजी के ऊपर अब आसानी से बड़े शॉट लगा रहे थे, लेकिन तभी पारी का 40वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डेरियल मिचेल को ही रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। डेरियल मिचेल 101 गेंदों में 63 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने डेरियल मिचेल का एक बड़ा विकेट निकालकर भारतीय गेंदबाजी की फिर एक बार इस महामुकाबले में वापसी कर दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान खुद मिचेल सेंटनर मैदान पर आए थे, लेकिन माइकल ब्रेसवेल भारतीय गेंदबाजी के लिए आखिरी के ओवरों में एक बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को विराट कोहली ने रन आउट कर दिया। मिचेल सेंटनर 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी ओवर में माइकल ब्रेसवेल का साथ देने नेथन स्मिथ आए थे और फिर इसी ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने अपना इस महामुकाबले का एक गजब का अर्धशतक भी पूरा कर लिया और माइकल ब्रेसवेल की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने 251 रनों का एक बड़ा लक्ष्य इस फाइनल के महामुकाबले में भारतीय टीम के सामने रखा। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 252 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने इस महामुकाबले में भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल के कंधों पर इस फाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने ऐसी हैरान कर देने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। खासकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने विरोधी टीम के हर एक गेंदबाज के दिल में डर का माहौल बना दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस महामुकाबले में एक अलग ही लय में और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे थे। कप्तान रोहित शर्मा हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट लगाते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं सुमन गिल से भी उन्हीं बखूबी साथ मिल रहा था। दोनों की इस लाजवाब साझेदारी ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को इस महामुकाबले में पूरी तरह दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच दोनों की यह ओपनिंग साझेदारी 50 रनों की हो गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल की इस मजबूत साझेदारी ने अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पसीने छुड़ा दिए थे। दबाव पूरी तरह मिचेल सेंटनर पर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला नहीं रुक रहा था और फिर इसी बीच पारी के 11वें ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की मनमोहक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को धीरे धीरे अब इस महामुकाबले से बाहर करना शुरू कर दिया था। सुमन गिल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। भारतीय टीम की रनगति पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोक नहीं लगा पा रहे थे। भारतीय गेंदबाजी की तरह न्यूजीलैंड के पास अनुभवी स्पिन गेंदबाजी न होने की वजह से भारतीय टीम के विकेट लेने में न्यूजीलैंड के हर एक गेंदबाज को मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके सुमन गिल को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कर दिया। सुमन गिल 50 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस विशाल ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे महान बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली मैदान पर उतरे थे। लेकिन विकेट गिरने के अगले ही ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने नए बल्लेबाज विराट कोहली को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली 2 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद भारतीय टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे थे और फिर से सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सचिन रविंद्र ने सेट हो चुके और न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को ही टॉम लेथम के हाथों स्टंप आउट कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 83 गेंदों में 76 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुकाबला पूरी तरह पलट चुका था। खतरनाक रोहित शर्मा का विकेट लेकर न्यूजीलैंड की टीम ने इस महामुकाबले में अब वापसी कर ली थी। एक समय पर एक तरफा दिख रहा महामुकाबला अब फंस चुका था, लेकिन ऐसे में श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने हार नहीं मानी और न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी फिर एक बार दबाव में थी। देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन तभी अपने अर्धशतक से केवल 2 ही रन दूर खड़े श्रेयस अय्यर को मिचेल सेंटनर ने सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 62 गेंदों में 48 रन बनाए। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल को भेजा गया था, लेकिन अब भारतीय टीम पर रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन ऐसे में अब सेट हो चुके अक्षर पटेल ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, तो केएल राहुल ने भी आते ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। लेकिन तभी पारी के 42वें ओवर में गेंदबाजी पर आए माइकल ब्रेसवेल ने सेट हो चुके अक्षर पटेल को विलियम ओरॉक के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 40 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम मुसीबत में थी। पूरा दबाव अब भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर
ऊपर था। ऐसे में अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर केएल राहुल ने फिर एक बार लाजवाब साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। अब भारतीय बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर पलटवार कर दिया था। दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में बड़ा शॉट खेलकर भारतीय टीम को जिताने की कोशिश में लगे हार्दिक पांड्या काइल जेमिसन की एक गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 18 गेंद में एक महत्वपूर्ण 18 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे थे और फिर पारी के 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को 4 विकेट से जीत दिलाकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, भारतीय टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की अब चैंपियन टीम बन गई है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को इस दबाव भरे महामुकाबले में जीत दिलाने वाले सबसे बड़े हीरो साबित हुए भारतीय टीम के कप्तान खुद रोहित शर्मा, जिन्होंने अपनी टीम के लिए इस फाइनल के बड़े महामुकाबले में एक लाजवाब 83 गेंदों में 76 रनों की एक कप्तानी पारी खेली और इसी के चलते अब भारतीय टीम चैंपियन बन गई है। तो दोस्तों, आप भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की इस अद्भुत कप्तानी पारी के लिए क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।